नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही सामने वाले की भावनाएं कैसे समझ लेते हैं? कैसे कुछ लोग बातचीत में इतना प्रभाव डालते हैं कि सामने वाला उनके अनुसार सोचने लगता है? क्या सच में माइंड रीडिंग जैसी कोई शक्ति होती है या यह सिर्फ एक भ्रम है? आज हम माइंड रीडिंग के रहस्य को समझेंगे, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। यह मानव मन, शरीर की भाषा, भावनाओं और मनोविज्ञान को समझने की कला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे आप लोगों को पहले से बेहतर समझ पाएंगे। माइंड रीडिंग क्या है? सबसे पहले एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति वास्तव में आपके दिमाग के अंदर जाकर आपके विचार नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक प्रशिक्षित व्यक्ति आपके चेहरे, आवाज, हाव भाव और व्यवहार को देखकर आपके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकता है। इसी कला को लोग आम भाषा में माइंड रीडिंग कहते हैं। हमारा मन संकेत देता है। मनुष्य चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करे, उसका शरीर उसके मन की सच्चाई बता देता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की गति बदल सकती है। जब कोई घबराया होता है तो उसके हाथ कांप सकते हैं। जब कोई खुश होता है तो उसकी मुस्कान अलग होती है। जब कोई दुखी होता है तो उसकी आवाज बदल जाती है। यही संकेत माइंड रीडिंग की शुरुआत है। शरीर की भाषा का महत्व। दुनिया की बड़ी कंपनियां, नेता और मनोवैज्ञानिक बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर अक्सर सच बता देता है। उदाहरण, बार बार आंखें चुराना, हाथ बांधकर खड़ा होना, पैरों को तेजी से हिलाना, आवाज में बदलाव, ये सभी मानसिक स्थिति के संकेत हो सकते हैं। लोगों को समझने की पहली तकनीक, सुनना सीखिए। अधिकांश लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन माइंड रीडर समझने के लिए सुनते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो उसके शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को समझ सकते हैं। यही असली शक्ति है। भावनाओं को पढ़ना। हर इंसान कुछ मूल भावनाएं व्यक्त करता है। खुशी, दुख, डर, गुस्सा, आश्चर्य, घृणा। इन भावनाओं के चेहरे पर अलग अलग संकेत होते हैं। यदि आप इन्हें पहचानना सीख जाएं, तो लोगों को समझना आसान हो जाता है। सहानुभूति की शक्ति। माइंड रीडिंग का सबसे बड़ा रहस्य है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। जब आप किसी व्यक्ति की जगह खुद को रखकर सोचते हैं, तो आप उसके मन को बेहतर समझ सकते हैं। यही कारण है कि अच्छे शिक्षक, नेता और आध्यात्मिक गुरु लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। गौतम बुद्ध की सीख। बुद्ध कहते थे, दूसरों को समझने से पहले स्वयं को समझो। यदि आप अपने मन को नहीं समझते तो दूसरों के मन को भी नहीं समझ सकते। ध्यान और आत्मचिंतन व्यक्ति को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। मन को पढ़ने से पहले मन को शांत करें। यदि आपका मन ही अशांत है तो आप किसी को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान करें, गहरी सांस लें, धैर्य रखें, बिना निर्णय किए सुने। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ने लगेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि कुछ लोग दूसरों की सोच का अनुमान इतनी सटीकता से कैसे लगा लेते हैं? वे कैसे समझ जाते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? कैसे वे बातचीत में लोगों को प्रभावित कर लेते हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों को समझेंगे। आंखें बहुत कुछ बता देती हैं। कहा जाता है कि आंखें मन का दर्पण होती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है। जब कोई दुखी होता है, उसकी आंखों का भाव बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय में रुचि रखता है, तो वह अनजाने में उसी चीज की ओर अधिक ध्यान देता है। इसलिए बातचीत करते समय केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि आंखों पर भी ध्यान दें। 2. झूठ पहचानने की कला। कोई एक संकेत देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ संकेत ध्यान देने योग्य होते हैं। बार बार चेहरा छूना, आवाज का बदलना, आंखें चुराना, अनावश्यक विवरण देना, अचानक बेचैन होना। ध्यान रखें, ये केवल संकेत हैं, पक्का प्रमाण नहीं। 3. शब्दों के पीछे छिपे भाव। एक ही वाक्य अलग अलग भावों में बोला जा सकता है। उदाहरण, मैं ठीक हूं। यह वाक्य खुशी, दुख, गुस्सा या निराशा किसी भी भावना के साथ बोला जा सकता है। माइंड रीडिंग का अर्थ शब्द नहीं, भाव समझना है। 4. सुनने की सुपर पावर। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अच्छे वक्ता नहीं, बल्कि अच्छे श्रोता होते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, अधिक जानकारी देते हैं, अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त करते हैं। यहीं से लोगों को समझने की शुरुआत होती है। 5. मिररिंग तकनीक। मनोविज्ञान में एक तकनीक होती है जिसे मिररिंग कहते हैं। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और बोलने की गति से तालमेल बनाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ अधिक सहज महसूस करता है। यही कारण है कि अच्छे नेता और वक्ता लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं।
छे पे पाई है या लोगों की प्राथमिकताएं पहचाने। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। कुछ लोग पैसे को महत्व देते हैं, कुछ सम्मान को, कुछ प्रेम को, कुछ स्वतंत्रता को। यदि आप किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी प्राथमिकता समझ लें तो उसकी सोच को बेहतर समझ सकते हैं। सावन, बुद्ध की गुप्त सीख। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं के मन को जान लेता है वह संसार को जान लेता है। दूसरों को समझने की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। यदि आप अपने गुस्से, डर, लालच और इच्छाओं को पहचान लेते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं को भी आसानी से समझ पाएंगे। 8. ध्यान और माइंड रीडिंग। ध्यान, मेडिटेशन, आपकी अवलोकन शक्ति बढ़ाता है। नियमित ध्यान करने वाला व्यक्ति अधिक शांत होता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, भावनाओं को जल्दी पहचानता है, लोगों को बेहतर समझता है। इसीलिए प्राचीन साधक ध्यान को मानसिक शक्ति का आधार मानते थे। 9. सबसे बड़ी गलती। कई लोग सोचते हैं कि वे दूसरों के मन को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। कोई भी इंसान 100% किसी का मन नहीं पढ़ सकता। बुद्धिमानी यह है कि हम अनुमान लगाएं लेकिन निष्कर्ष पर जल्दबाजी में न पहुंचे। 10. असली माइंड रीडर कौन? असली माइंड रीडर वह नहीं जो लोगों को नियंत्रित करे। असली माइंड रीडर वह है जो लोगों को समझे, उनकी भावनाओं का सम्मान करे, सही समय पर सही शब्द बोले, दूसरों की मदद करे। अंतिम संदेश दोस्तों, माइंड रीडिंग कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह अवलोकन, धैर्य, सहानुभूति और समझ की कला है। जितना अधिक आप लोगों को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, उतना ही आपका प्रभाव बढ़ेगा। याद रखिए, लोगों के मन को जीतने का सबसे आसान तरीका है पहले उनके दिल को समझना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस फिटनेस बाबू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में हम मानव मन की और भी अद्भुत शक्तियों के बारे में जानेंगे।